माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हाँ। जिनको हम लोग अपना नेता मानते थे, उन्होंने सपा जब छोड़ी तो सपा छोड़ने पे हमारे समाज के लोगों को कष्ट हुआ, दुख हुआ, और लोग कहते हैं कि उन्होंने समाजवादी छोड़ के जो निर्णय लिया है वो गलत निर्णय लिया है। किसान तो परेशान है ही, साथ में गाय माता भी परेशान है। गौ माता भी, आप अभी इंटीरियर में निकल जाइए, कई जगह आपको कहीं उसकी पीठ कटी है, किसी का पैर कटा है, तड़प तड़प के गाय माता मर रही है। कि भाजपा ने कहा हम गौशाला बनाएंगे, हम गौपालक रखेंगे, लेकिन ज़मीन पे कुछ भी नहीं हुआ। खाने को अनाज और निपटने को शौचालय दे रही है, लोग कहते हैं, और पकाने को गैस सिलेंडर भी, और अगर मान लीजिए कुछ खराब खा लिया आपने, बीमार हुए तो आयुष्मान कार्ड है। भाजपा के इस एजेंडे की क्या कोई काट है आपके पास? लोगों के दिमाग में चीज़ों को घुसेड़ते हैं कि ताकि इनको लगे कि मैं ही जीत रहा हूँ। कौन सा फार्मूला है कि भाई 370 सीटें आएंगी? कौन सा फार्मूला है ये कि भाजपा 200 से ऊपर जाने वाली नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ नीरज मौर्य जी हैं, आंवला से लोकसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। एमपी के चुनाव में आने से पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, इसी क्षेत्र के हैं। कई बार ये कहा गया कि 2024 चुनाव में आंवला का जो प्रत्याशी तय किया गया है वो बाहर का है, लेकिन जब हम यहाँ ज़मीन पर टहल रहे थे तो हमें पता चला कि इनकी विधानसभा सीट इसी लोकसभा से सटी हुई है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चुनाव में आने से पहले जब ये यहाँ के प्रभारी बनाए गए, उसके ठीक आसपास उन्होंने एक किताब लिखी थी। आपकी किताब अगर आपको याद हो तो लिखी थी आपने, जी। दलित पिछड़ों के वोटों से सत्ता। जी। क्या इसी फार्मूले के आधार पर आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है? समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है जी, समाजवादी पार्टी की जो सोच है, उस सोच को कुछ हद तक मैंने अपने पुस्तक में उतारा भी है। और चूँकि मैं जिस विचारधारा को लेकर राजनीति करता हूँ, वो विचारधारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें और अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। बाकी टिकट देने का जहाँ तक सवाल है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्राइटेरिया तय किया ये तो वो जाने, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। तमाम लोग और थे। नीरज मौर्य जी पहले बसपा में रहे 2 बार, जी। वहाँ से आप विधायक रहे, फिर आप भाजपा चले गए, भाजपा से आप सपा आए। कुछ तो ऐसा खास दिखा होगा कि नीरज मौर्य जी को ही प्रत्याशी बनाया गया। क्या आप पीडीए के फॉर्मूले में सबसे बेहतर तरीके से फिट हो रहे प्रत्याशी थे यहाँ के? अब ये तो उनकी सोच रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, और हम लोग ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, पीडीए के साथ काम करने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया है। उस मौके का मैं लाभ उठाते हुए ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीट को जीत के मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करूँ। लोग कह रहे हैं कि जो पीडीए का फॉर्मूला था उस पर भारतीय जनता पार्टी का नफरतवादी जो एजेंडा है, जिसमें वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और खुले तौर पे बात स्वीकारते हैं, बल्कि बाकी जो पार्टियां हैं जो पिछड़ों दलितों की बात करती हैं वो ये बात स्वीकारने से कतराती रही हैं। पहली बार कोई पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन ये फॉर्मूला उतना सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है, वोट मिलेंगे पिछड़ों को? बिल्कुल मिल रहे हैं, पिछड़ों का समर्थन मिल रहा है, अगड़ों का मिल रहा है, सर्व समाज का मिल रहा है, और कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई देता कि पिछड़े समाज के लोग हमसे अलग हैं, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, जहां जहां भी जा रहे हैं वहां पे भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज का मिल रहा है, और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ इस सरकार में बहुत ही अन्याय हुआ है। बहुत ही दुखी हैं लोग, क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, और आज सबसे ज़्यादा दुखी किसान है, सबसे ज़्यादा परेशान किसानी है। वो चाहे छुट्टा जानवर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, और चाहे जो किसान की फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य भी नहीं मिल रहा उनको, इसलिए वो दुखी हैं। और इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, ये ज़मीन पे दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पीडीए का जब नारा दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे बेसिक सवाल आते हैं, जैसे मंडल कमीशन, आरक्षण, दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी, नौकरियों में उनका हिस्सा न मिलना, आरक्षण के घोटाले। क्या लगता है आपको, क्या इन बातों पर ज़मीन पे कोई असर है इस बात का? क्या लोगों को इस बात से कोई फ़र्क पड़ रहा है? जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जागरूक तबका है, वो इन मुद्दों को अच्छी तरह से समझ रहा है, जान रहा है,
और इसलिए वो इस बार भाजपा को हराने के लिए कमर कसे हुए हैं। उसको पता है कि आज नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, और जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उसमें जो संविधान से प्रदत्त आरक्षण है उस आरक्षण को ये सरकार लागू नहीं कर रही है। इसलिए ये बात लोगों की समझ में आ रही है, और जब लोगों की समझ में आ रही है तो वो परिणाम भी इस बार भाजपा को हराने वाले आएंगे, ये देख लीजिएगा। दूसरा, अभी पुलिस की भर्ती वाला प्रकरण है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। 60 लाख परिवार उस परीक्षा से जुड़े हुए थे। उनके मन में था कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे को का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन वो पेपर लीक होना, ये भाजपा के लिए स्वयं उन्होंने गड्ढा खोदा है। और इसलिए वो 60 लाख बच्चों में मैं समझता हूँ कि लगभग 70% 80% लोग पीडीए वाले ही हैं, उसमें पीडीए के ही लोग हैं वो। इसलिए ये सारे लोग इस बार इंडिया गठबंधन और हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हवाई बातें तो कर रही है, लेकिन ज़मीन पे अभी कोई काम उनका नहीं हुआ है 10 सालों में। ये जनता आज महसूस कर रही है। नीरज जी, आप जिस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, फिर तकरीबन मौर्य, यादव और इस तरीके की आबादियाँ ठीक ठाक संख्या में है। आपके सामने धर्मेंद्र कश्यप जी हैं। आपको क्या लग रहा है, मौर्य वोट आपको पूरा मिलेगा? मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के चक्कर में ज़्यादातर मौर्य बिरादरी के वोटर्स भाजपा को ज़्यादा पसंद करते दिखते हैं। हम लोग फील्ड पे घूम भी रहे हैं तो वहाँ भी एक तरीके का एक नज़रिया है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम भाजपा को वोट दे देंगे। आपको क्या लग रहा है ज़मीन पर? आंवला लोकसभा में हमारा समाज हमारे साथ 100% खड़ा है, और आप जब गांव में जाके इसकी जानकारी भी कर सकते हैं। और वो समाज आज आशा भरी निगाहों से नीरज मौर्य की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। इसलिए कहीं कोई दुविधा नहीं, और वो सत्य है कि वो पूरा वोट पिछली बार बीजेपी में गया था, जो अब वहाँ से पूरा पलट के हमारी तरफ आ रहा है, पूरी तरह से आ रहा है। कहीं कोई उसमें दुविधा है ही नहीं। सिर्फ आंवला में कि बाहर भी? अभी तो मैं आंवला में काम कर रहा हूँ, बाहर तो मैं गया नहीं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिकट का वितरण किया है, आंवला, फर्रुखाबाद, एटा और बिजनौर, ये 4 टिकट हमारे समाज को मिले हैं। आगे आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि पूर्वांचल में भी 1 आध 2 टिकट मिलेंगे। तो समाज को लग रहा है कि कौन सम्मान दे रहा है। समाज को लग रहा है इतने टिकट किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिए हैं। भाजपा के भी काफ़ी टिकट हो गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने सभा की बराबरी नहीं कर पाए। इसलिए हमें लग रहा पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार मौर्य समाज का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा मुखर होकर पीडीए के लिए बोलते थे, पिछड़े दलितों की बात करते थे, खुलकर बोलते थे, और उनके पार्टी से चले जाने के बाद कुछ तो मौर्य वोट नाराज हो जाएगा, या कुछ पीडीए फार्मूले पे सोचने वाले लोग नाराज हो जाएंगे। आप क्या नहीं, मुझे तो इसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है। कैसे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हाँ, जिनको हम लोग अपना नेता मानते थे, उन्होंने सपा जब छोड़ी तो सपा छोड़ने पे हमारे समाज के लोगों को कष्ट हुआ, दुख हुआ, और लोग कहते हैं कि उन्होंने समाजवादी छोड़ के जो निर्णय लिया है वो गलत निर्णय लिया है। तो जब समाज के लोग ही संतुष्ट नहीं हैं उनसे कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो ठीक नहीं है, समाजवादी पार्टी में रहते तो ठीक होता, तो इसका मतलब समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरा समाज आपका समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? जी। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आपकी जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? अभी तक धर्मेंद्र कश्यप जी सांसद थे, उन्होंने क्या नहीं किया ऐसा जो आप कमाल करने वाले हैं? उन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया। एक भी काम किया होता तो उसको कोई कह सकता था, बता सकता था। एक भी काम नहीं किया, क्षेत्र में गए तक नहीं, और समस्याओं का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। हम लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि
वहाँ पे अगर आप देखें जाके तो आपको लगेगा कि कहाँ हम आ गए। और पूरे 10 वर्ष में एक भी काम नहीं किया धर्मेंद्र कश्यप ने। धर्मेंद्र कश्यप केवल सांसद बनने के बाद दिल्ली लखनऊ बैठे रहे, जनता के बीच में गए ही नहीं। काम करना तो बहुत दूर की बात हो गई, काम ही नहीं किया, गए भी नहीं। इसलिए जनता बहुत आक्रोशित है और ये हाल इनका ही नहीं है, हमें तो लग रहा है कि पूरे प्रदेश के किसी सांसद ने काम नहीं किया। एक रोंधी गांव है हमारे यहाँ, हमारे बिथरी चैनपुर विधानसभा में, और उसका ब्लॉक है क्यारा। उस गांव को धर्मेंद्र कश्यप जी ने बतौर सांसद गोद लिया था। उस गांव में एक भी काम नहीं हुआ, और अगर आप आज जाएंगे तो आप बगैर कीचड़ में सने उस गांव में जा नहीं सकते। तो जब गोद लिए हुए गांव में काम नहीं हुआ तो अन्य में क्या हुआ होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। अगर आप सांसद बन गए तो क्या करेंगे? पहला काम पहला काम करेंगे जनता? पहला काम ये करेंगे कि किसी तरह से जो हमारे किसान भाई रात रात भर खेत में डंडा लेके गाय रखा रहे हैं और रात भर सो नहीं पाते, अभी 3 डिग्री पारा था, कई किसान मर गए, साढ़ से कई किसान मर गए। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कैसे बढ़िया योजना बने, इस पे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि किसान तो परेशान है ही, साथ में गाय माता भी परेशान है। गौ माता भी, आप अभी इंटीरियर में निकल जाइए, कई जगह आपको कहीं उसकी पीठ कटी है, किसी का पैर कटा है, तड़प तड़प के गाय माता मर रही है। तो इस पे काम करना है। क्योंकि मैं जब गांव में जा रहा हूं तो हम लोगों की कई नुक्कड़ सभाओं में महिलाएं बहुत मात्रा में आ रही, बहुत संख्या में महिलाएं आ रही हैं। उन महिलाओं को मैंने देखा कि जब हमारी बात ख़त्म होती है तो वो महिलाएं निकल के आई मुझसे बात करने के लिए, मेरे पास बात करने के लिए आई। अभी मैं परसों एक बरकलीगंज गांव है हमारे क्यारा ब्लॉक में ही, बिथरी चैनपुर में, उस सभा में आप वीडियो अगर देखेंगे तो महिलाएं ज़्यादा थी, पुरुष कम थे। और जब सभा समाप्त हुई तो वो महिलाएं मंच के पास आई और उन्होंने कहा हमें आपसे बात करनी है। और उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस बात को रखा कि हम सब लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन मेरी इस समस्या का समाधान जरूर करा दीजिएगा कि हमारे घर परिवार के लोग रात में अपने घर में सोएं। इसी तरह एक हमारे यहाँ आंवला विधानसभा में बचेरा गांव है, वहाँ पर भी बहुत संख्या में महिलाएं आई थी, उन्होंने भी हमसे यही बात आके कही। यानी कि महिला पुरुष सभी दुखी हैं इस समस्या से। और इस पे जहाँ तक मुझे पता है कि भाजपा ने कहा हम गौशाला बनाएंगे, हम गौपालक रखेंगे, लेकिन ज़मीन पे कुछ भी नहीं हुआ। और सांसद महोदय भी मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने कभी कोई बात नहीं उठाई। कहीं मुझे नहीं लगता कि उस समस्या के बारे में उन्होंने कोई लिखा पढ़ी की हो या किसी से चर्चा की हो, जबकि डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, इससे मजबूत भाजपा कब होगी? लेकिन ज़मीन पे शून्य है। मतलब सबसे पहले आप सांडों से मुक्ति दिलाएंगे लोगों को? बिल्कुल। अच्छा, भाजपा के पास एजेंडा है, क्या एजेंडा है जानते ही हैं? खाने को अनाज और निपटने को शौचालय दे रही है। लोग कहते हैं, और पकाने को गैस सिलेंडर भी, और अगर मान लीजिए कुछ खराब खा लिया आपने, बीमार हुए तो आयुष्मान कार्ड है। भाजपा के इस एजेंडे की क्या कोई काट है आपके पास? लोग जमीन पर जो लोग हैं, जो लेमैन है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको ये चीज़ें जिनको मिल रही हैं, उनको ये लगता है कि बहुत बड़ी बात है। ऐसा है, इस बारे में भी चर्चा मेरी होती है लोगों से। जो अनाज की बात है, ये अनाज पहले से मिलता चला रहा है, कोई नया नहीं है ये। अब ये अलग बात है कि पहले 2 रुपए किलो मिलता था, उन्होंने 2 रुपए हटा लिए, फ्री कर दिया। लेकिन उस अनाज से भी लोग अब संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस समय जो उनको अनाज मिल रहा है, बाजरा मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है या चावल मिल रहा है, बड़ा ख़राब क्वालिटी का है। इतना ख़राब है कि उसको खाया नहीं जा सकता। और अब लोग देख रहे हैं कि इस अनाज के बदले हमारा जो फसल बर्बाद हो रही है, वो फसल ज़्यादा कीमती है, ये अनाज उसके आगे छोटा है। जहाँ तक सिलेंडर की बात रही, सिलेंडर लोगों को घरों में पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस भराने के पैसे नहीं उनके पास, पैसे ही नहीं है उनके पास। तो आयुष्मान कार्ड की बात आप इसकी ज़रा इंक्वायरी कर लीजिए। कई हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो पहले इलाज किया है सरकार ने उसका पेमेंट ही नहीं किया उनको।
तो ये दिखावा ज़्यादा है, ज़मीनी हकीकत कम है। इस बार जनता इनको इसीलिए जवाब देने जा रही है और जवाब देगी, हमको विश्वास है। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। देखिए, ये बातें बना के लोगों के दिमाग में चीज़ों को घुसेड़ते हैं कि ताकि इनको लगे कि मैं ही जीत रहा हूँ। कौन सा फार्मूला है कि भाई 370 सीटें आएंगी? कौन सा फार्मूला है ये? केवल बोल देने से थोड़ी हो जाता। आप ये देखिएगा, भाजपा अपने बहुमत तक कतई नहीं पहुंचेगी, ये हमको विश्वास है। पर उनका जो दावा है, जो उनके आंकड़े हैं, वो एकदम आप देखिए ना, टीवी चैनलों पे दिख रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आजकल सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, वो कंटिन्यू दिखा रहा है कि 400 पार है। ऐसा है, आप लोग पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं गोदी मीडिया, तो जब मीडिया गोदी वाली है तो वो तो जो वो बताया जाएगा वही बोलेगी, वो तो वही बोलेगी ना। आपके क्या दावे हैं? क्या आपके पास क्या आंकड़े हैं? क्या मैं- आपके नेतृत्व में कुछ तय किया है कितनी सीट आ रही है? मैंने पूरे देश के जो पिछले परिणाम थे उनका जब मैंने आकलन किया तो वो आकलन यहाँ पे आके फिट हो रहा है कि भाजपा 200 से ऊपर जाने वाली नहीं है। आप चाहे बिहार का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए, और पश्चिम बंगाल में इनको पिछली बार 18 सीटें मिली थी, अब की हमें लग रहा है वो 0 पे ही आउट होंगे वहाँ से। उसके बाद आंध्रा में भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पिछली बार ये कर्नाटक में थे, कर्नाटक में भी इस बार ये बहुत नीचे आने वाले हैं, बहुत नीचे आने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आपको ऐसे अचंभे वाले परिणाम मिलेंगे जो शायद मीडिया वाले वहाँ तक या तो पहुँच नहीं पा रहे हैं, या पहुँच भी रहे हैं तो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको परिणाम बदले हुए मिलेंगे, ये देखिएगा आप इस बार। अच्छा, आप कितने वोटों के अंतर से जीत रहे हैं? आखिरी सवाल, आपका क्या अनुमान है? आप अपनी सीट पर, पिछली बार हार जीत का अंतर तकरीबन 1.5 लाख रहा है यहाँ। 1,13,000 का था। ठीक है, 1,13,000 कुछ वोट का था। और इस बार कितना अंतर रहने वाला है? देखिए, इस बार जो मैंने अभी अनुमान लगाया है, मुझे 6 लाख से प्लस वोट मिलने का उम्मीद है। 6 लाख से ऊपर जाएंगे। मतलब आप तकरीबन 2 लाख का मार्जिन मान हाँ, के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाने वाला ये बढ़ जाएगा। अच्छा, कैसे, कौन कौन सा है? थोड़ा सा ऐसे बताइए ना, जब दलित पिछड़ों की बात करते हैं देखिए, हम, तो थोड़ा काउंट किया जाए कि कौन बिरादरी कितना वोट दे रही है। वैसे तो अब हम लोग सर्व समाज में जा रहे हैं और सर्व समाज का वोट मिल रहा है, इसलिए बिरादरी पे चर्चा करना या जातियों पे चर्चा करना मुझे लग रहा है कैमरे पे ठीक नहीं है। लेकिन जो सर्व समाज का रुझान है, जो हमारे सभाओं में लोग आते हैं और उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो इस बार यहाँ पे बदलाव कर देंगे, बदलाव कर देंगे, और वो बदलाव बड़ा बदलाव होगा, परिणाम आने पे दिखाई पड़ेगा। ये हमारे साथ नीरज मौर्य जी थे, दावा कर रहे हैं कि इस बार भारी अंतर से आंवला भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत भी रोकने की कोशिश इंडिया गठबंधन की होगी। खास करके समाजवादी पार्टी और अपने नेता के दिए नारे के प्रति काफ़ी एक भावना है, काफ़ी पुख्ता तरीके से ये वो बात साबित कर सकते हैं कि हम उसको जीत रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं, उसको हम कैमरे पे नहीं कहना चाहते, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम सर्व समाज से मिल रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पीडीए फॉर्मूला और इस बार का अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो कितना सक्सेसफुल रहता है। जो आंकड़े हैं, जो गुणागणित है, वो ये कहता है कि ये तमाम सीटें निकल सकती हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के सामने ये आंकड़े, ये दावे टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।